हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में यूनिट 10 पार्ट 5। बच्चों, आपको मैंने अगले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 आपको एक पोएम और उसकी एक्सरसाइज थी वो मैंने सॉल्व करवा दी गई। अब जो आगे का लेसन है पार्ट 2 जो हमारा द ग्रेसहोपर एंड द आर्ट, ये स्टोरी है बच्चों। एक ग्रेसहोपर और एक आर्ट, एक कीड़ा और एक चींटी के बीच की एक स्टोरी है। तो इस कहानी में क्या है? तो इस कहानी में बच्चों एक ग्रेसहोपर और एक आर्ट, एक चींटी की कहानी। तो जो ग्रेसहोपर है वो बहुत ही आलसी है, लेजी, कुछ भी काम करना था तो बहुत धीरे धीरे करता था, बहुत आलसी था। और जो चींटियाँ थी वो बहुत आलसी नहीं थी, वो बहुत काम करती, वो बहुत मेहनती थी। तो कुछ भी उसको काम करना था तो वो तुरंत ही कर देती थी वो चींटियाँ। एक दिन मीन्स इस मौसम की जो विंटर समर में वो रोज जो ग्रेसहोपर था, जो कीड़ा था, वो हर रोज गाता था और नाचता भी था। और जो चींटियाँ काम कर रही थी तो उस पर रोज वो हंसता था। और रोज जो चींटियाँ थी वो हर रोज उसके पीठ पर खाना लेके एक ही जगह इकट्ठा कर रही थी। क्यों कर रही थी? तो वो अब जो आने वाला समय, वो बहुत गर्मी के दिन थे, तो गर्मी के दिन में वो बाहर नहीं निकलते, इसलिए वो हर रोज दिन ब दिन जितनी भी चींटियाँ थी वहां पर वो हर रोज उसके पीठ पर खाना लाके एक जगह गोडाउन पर इकट्ठा कर रहे थे। हर रोज वो जो ग्रेसहोपर था, जो कीड़ा था, वो हर रोज उन लोगों को देखकर हंसता था और लास्ट में कहता था तो मुझे देखो मैं कितना खुश हूँ, वो कहता था। फिर तुरंत ही समर का, गर्मी का मौसम खत्म हो गया, फिर ठंड शुरू हो गई। तब वो जो ग्रेसहोपर था उसको एहसास हुआ, उसको भूख लगने लगी। तो वहां पर न खाना, न घास, न फल, न पत्तियां, कुछ भी नहीं थी। लास्ट में जो कीड़े खाता था ना, छोटे छोटे जीव जंतु, छोटी छोटी मक्खियां खाता था, वो भी उनको लास्ट में नहीं मिली। फिर लास्ट में वो जो ग्रेसहोपर, लास्ट में वो जो चींटियाँ थी, उसको दिमाग में एक आइडिया है कि वो समर के टाइम वो जो चींटियाँ उसके गोडाउन में जो माल इकट्ठा कर रहे थे, वहां पर जाके मैं उनको पूछूंगा कि मुझे खाना दो। वो आइडिया तुरंत ही भाग के वो चींटी की जो उसका जो घर था वहां पर जाके उसके डोर, जो उसका दरवाजा खड़खड़ाया और कहने लगा मुझे भूख लगी और ठंड भी लग रही है। तुरंत ही जो चींटियाँ थी उनमें से एक सरदार थी, जो चींटियों में से एक सरदार थी, तुरंत ही खड़े होकर गुस्से में बोला कि तुम कितने लेजी थे, हम लोग काम कर रहे थे तब तुम तो हंस रहे थे, अब क्या हुआ, अब हंसो। उसने लास्ट में ये कहा। फिर भी वो गिड़गिड़ाता रहा, मांगता रहा उन चींटियों से तो मुझे खाना चाहिए। फिर लास्ट में उन लोगों ने खाना, जो चींटियाँ है गुस्से में थे, और लास्ट में जो ग्रेसहोपर था, जो कीड़ा था, उसको खाना नहीं दिया। और वो लास्ट में वो जो ग्रेसहोपर था वो आलसी था, वो पहले से ही भूखा रह गया। तो स्टोरी में से हमें क्या सीख मिली थी? स्टोरी से हमें ये सीख मिली कि मेहनत का मूल्य समझ में आ जाता है। जो मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें मिलता ही है, जो हम मेहनत नहीं करेंगे तो उसका फल हमें नहीं मिलता है। तो स्टोरी में ये थी, जो लेजी, जो हम लोग आलसी रहते थे, तो हमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी या वुमेन हमें कोई काम देता नहीं था, सिर्फ वो आलसी है इस तरह
कह के कोई काम नहीं देता। जो हम मेहनतू है तो सारे लोग हमें काम देते हैं और उसका फल हमें मिलता ही है। ऊपर वाला जरूर उसका फल देता है। यहाँ पर ऐसे ही कुछ हुआ था कि जो ग्रेसहोपर था वो लेजी था, बहुत आलसी था, और जो आंट थे, जो चींटियां थी छोटी छोटी, वो बहुत मेहनतू थी, तो उन लोगों को का फल मिला। कब मिला? जब विंटर का मौसम स्टार्ट हुआ तब उसको उनका फल मिला। और लेजी जो ग्रेसहोपर था, जो टीडा था, उसको उसका फल मिला नहीं था, और पहले से वो भूखा नहीं गया। तो हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 167 ओपन करो। Once there lived a lazy grasshopper. एक समय की बात है, एक लेजी मीन आलसू, उसका मीनिंग लिखेंगे। लेजी मीन्स आलसू, ग्रेसहोपर मीन्स टीडा। एक समय की बात है, एक लेजी ग्रेसहोपर था। He did not like to work. उसको काम करना पसंद नहीं था। All day long the sang songs and played in the warm sunshine. वो हर रोज गाता था और धूप के समय हर रोज वो खेलता था। warm मीन्स गर्म, और सनशाइन मीन्स धूप, मीन्स उसको हम गुजराती में बोलेंगे तड़को। बच्चों पहले पैराग्राफ में क्या था? तो पहले पैराग्राफ में एक समय की बात है, एक लेजी ग्रेसहोपर था। वो उसको काम करना नहीं पसंद था। हर रोज गर्मी के जो धूप के समय वो हर रोज गाता था और खेलता रहता था। सेकंड पैराग्राफ में ही लुक एट मी, हंस हंस के बोल रहा, ही लुक एट मी, मुझे देखो। आई एम एज हैप्पी एज कैन बी, मैं कितना खुश हूँ। The grasshopper laughed at the hard-working ants as they worked day and night. वो हंसता था, किसके ऊपर हंसता था? जो चींटियां थी उसके ऊपर हंसता था और कहता था हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती, मीन्स हम गुजराती में हम उसको बोलेंगे खूब मेहनतू। वो हर रोज जो चींटियां थी हर रोज दिन और रात में वो हार्ड वर्किंग काम करती थी। उसका मीनिंग लिखेंगे। खूब मेहनतू, रोज रात और दिन में रोज वो काम करती थी। थर्ड स्टैंडर्ड में we are storing bread for the long winter ahead. Storing means संग्रह करना, एक जगह इकट्ठा करना। हम गुजराती में इसको बोलेंगे संग्रह करूं। और ग्रेन मीन्स अनाज। जो आंट थे, जो छोटी छोटी चिड़िया थी, वो आने वाली सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। आने वाले समय के लिए वो खाना इकट्ठा कर रही थी। दे रिप्लाइड, वो किसको कहती थी? जो ग्रेसहोपर था उसको वो कह रही थी स्ट्रोलिंग।
वो आने वाले समय पर जो खाना है वो इकट्ठा कर रही थी। The lazy grasshopper only laughed louder, और जो लेजी ग्रेसहोपर जो आलसी कीड़ा था वो जोर से हंसा। समर एंड द cool winter arrived, समर का टाइम खत्म हो रहा था और उसके बाद तुरंत ही ठंडी का जो टाइम शुरू हो रहा था, ठंडी आ रही थी। तो wind blew strong, ठंडी आ गई थी। तो wind blew strong and it starts snowing. Snowing means बर्फ की वर्षा, बर्फ की वर्षा। गुजराती में हम बोलेंगे बर्फ की वर्षा। The wind blew strong and it started snowing. हवा तेज चल रही थी, हवा तेज चलने लगी और बर्फ गिरने लगी। क्यों गिरने लगी? कि जब ठंडी का मौसम आता है तब हवा भी हमें ठंड लगती है तो हवा भी ठंडी आती है और उसके साथ साथ भी बर्फ गिरने लगते हैं। नेक्स्ट पेज पर The grasshopper now began to worry. The grasshopper now began to worry. जो कीड़े के जो अंग थे, जो शरीर के जो अंग होते वो चिंता सताने लगी उसको। क्या होगा? There is no food to eat, no grass, no flower or leaf. खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके पास जो ग्रेसहोपर था, जो कीड़ा था, लेजी कीड़ा था, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। न घास था, न फल था, न पत्तियां थी। I can't see even the tiniest fly or worm. यहाँ तक कि मुझे जो ग्रेसहोपर करता था अपने आप को, यहाँ तक कि मुझे छोटी छोटी मक्खियाँ या कीड़े भी नहीं दिख रहे थे। Tiniest means something कौन कह रहा था? जो ग्रेसहोपर था लेजी, वो कह रहा था लास्ट में कह रहा था। तो क्या कह रहा था? कि खाने के लिए न मेरे पास फल, न घास, न पत्तियां थी, और लास्ट में जो छोटे छोटे कीड़े और मक्खियां थी वो भी नहीं दिखाई दे रहे थे। What will I do? मैं क्या करूँगा? अपने आप को क्वेश्चन कर रहा है। What will I do? मैं क्या करूँगा? I will surely starve. He cried. वो भूखा मर जाऊंगा। वो अपने आप को कह रहा है कि मैं भूखा मर जाऊंगा, और वो लास्ट में क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। स्टार्व मींस भूखा। तो हम गुजराती में इसको बोलेंगे भूखिया। लास्ट में क्या कर रहा था कि मैं
अपने आप भूखा मर जाऊंगा। और वो चिल्लाता है, लेट्स मी मीट माई काइंड नेबर द आंट। मुझे अपनी जो दयालु पड़ोसी है, जो चींटियां, उससे मिलना चाहिए। मुझे उससे मैं मिलूंगा तो उससे जो मिलेगा उसको ये एहसास होगा, उसको ये आइडिया होगा कि मैं उससे मिलूंगा तो मुझे वहां पर से खाना मिल जाएगा। इसलिए सोच रहा था और लास्ट में उसने आइडिया किया, लेट्स मी मीट माई काइंड नेबर द आंट। मुझे अपनी दयालु पड़ोसी चिड़िया से मिलना चाहिए। द ग्रेसहोपर रिमेंबर हाउ द हार्ड वर्किंग ant had stored away grain for the winter। जो टीडू को याद आया, क्या याद आया कि लास्ट में जो अगले समर के टाइम, समर के समय पर जो ग्रेस जो आंट, जो छोटी छोटी आंट थी, वो कितना हार्ड वर्किंग कर रही थी, वो कितने मेहनती थी। तो वहां पर जाके मैं उसके लिए खाना इकट्ठा किया था, तो वो मैं वहां जाके मैं मांगूंगा। तो उसने ये दिमाग में आइडिया है, तुरंत ही वो वहां पर जाता है, तो उसके जो दरवाजे वहां पर जाता है। He knocked at her door। उसके जो ग्रेसहोपर था उसने उनका दरवाजा खड़खड़ाया। Dear aunt, प्रिय आंट, प्रिय चींटी, I am hungry and cold। मुझे भूख लगी और ठंड भी लग रही है। I have nothing to eat। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ बचा नहीं है। प्लीज कैन यू गिव मी सम फूड। क्या कृपा करके मुझे खाना दे सकते हो? कौन बोल रहा है? जो ग्रेसहोपर था, किसको बोल रहा है? जो आंट है, जो छोटी छोटी चींटियां है, उसको बोल रहा है प्लीज कैन यू गिव मी सम फूड। क्या कृपा करके मुझे कुछ खाना दे सकते हो? द आंट शुड ईट हंगर। चींटियां गुस्से से बिगड़ पड़ी, गुस्से से कहने लगी, गुस्से से कहने लगी, लेजी वन आल्सो व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर। तुम पूरे गर्मी के समय, गर्मी के टाइम क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कौन बोल रहा? छोटी चिड़िया उस ग्रेसहोपर को बोल रहे हैं कि तुम गर्मी के समय आप क्या कर रहे थे? यू आर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग। सिर्फ तुम जो वो गाना गाते रहते थे और डांस भी करते रहते थे। यू शुड हैव अ थॉट ऑफ द कूल विंटर मंथ अहेड। आपको जब ठंड के बारे में सोचना चाहिए, सर्दियों के बारे में आपको सोचना चाहिए कि महीने आगे के महीने के लिए आपको कुछ भी फूड या फल आपके खाने के लिए कुछ भी इकट्ठा करना चाहिए। गो अवे। लास्ट में चींटियां बोल रही, किसको बोल रही? ग्रेसहोपर को बोल रही, गो अवे, अब जाओ। She slammed her door shut। उसने जोर से दरवाजा बंद किया, गुस्से में उसने जोर से दरवाजा बंद किया। The lazy grasshopper was left as hungry as before। जो लास्ट में जो आलसी कीड़ा था, पहले की तरह भूखा मर गया था। इस स्टोरी किसने लिखी थी? तो एडेप्टेड फ्रॉम एसोप्स फेबल्स ने ये स्टोरी लिखी थी। तो बच्चों, इस स्टोरी में से हमें क्या सीख मिली? इस स्टोरी में से हमें ये सीख मिली कि मेहनत करो तो उसका फल मिलता ही है। जो मेहनत नहीं करेंगे तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा। इस जैसे ग्रेसहोपर का हुआ, जैसे जो कीड़ा था उसका हुआ, उसका वही की वही सेम टू सेम हमारा भी होगा। जो मेहनत करेंगे तो चिड़िया की तरफ हम भी आगे की जो आगे का जो टाइम है वो अच्छी तरह हम निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर जो हमारा
हमारी जो स्टोरी थी यहाँ पर फिनिश होती है। अब जो आज का लेसन है, जो न्यू वर्ड्स और बाकी की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।